ब्रीथ क्या होता है भाई? ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ जो होता है क्या होता है? ब्रीथ किसे कहते होता नहीं, ब्रीथ किसे कहते हैं? तो अपने ओर से मैं एक डिफिनेशन बनाया है, वन पॉइंट फिक्स अनदर पॉइंट में मूवेबल विथ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। यानी जैसे हम चाप से इसको बनाते हैं, देखो बीच वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो ये पॉइंट क्या फिक्स है, ये पॉइंट क्या आपका फिक्स है, और ये वाले पॉइंट मूव करता विथ कांस्टेंट डिस्टेंस। देखो ये वाला पॉइंट और ये देखो, ये जो घूम रहा है ये हमेशा क्या हो रहा है, निश्चित दूरी से घूम रहा है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो ये दूरी क्या होता है, निश्चित दूरी के साथ घूमता है। तो इसीलिए कहते हैं वन पॉइंट फिक्स अनदर पॉइंट मूवेबल विथ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। समझ में आ गया? सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कहाँ से आया? वृत्त का जो भी परिधि होगा उस परिधि में से उसकी डायमीटर से भाग दे दोगे तो एक पाई का एक कांस्टेंट निकलेगा। चाहे जो भी आप सर्कल ले लो, उस सर्कल के परिधि में से उसके व्यास से भाग दे दो, जो भी निकलेगा आपका वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट का नाम है 22/7 निकलेगा। वो 22/7 सारे में एक ही निकलेगा, बड़ा ले लो छोटा ले लो, चाहे जितने बढ़ के लेना ले लो, कोई भी त्रिवृत्त ले लो, उसके परिधि में से उसके व्यास से भाग दोगे तो सब में से भाग देने के बाद 22/7 निकलेगा। इसीलिए वो 22/7 को पाए बोलते थे। पाए कहाँ से आया? अब पाए ही उसको क्यों बोलता, और कुछ क्यों नहीं बोलता? पाए नाम के लड़का मैथमेटिशियन था, पाए नाम के लड़का ही इस चीज़ को खोजा था, पहली बात वही बताया था, और बता के वो क्या हो गया था, मैथमेटिशियन हो गया था। और चूंकि किसी के माइंड में पहले नहीं आया था, तो पाई नाम के लड़के को ही इसको ऐसे ऐसे पकड़ा था ये बात को। हम कोई भी क्या लेते, वृत्त लेते, उसमें यदि वृत्त के परिधि में यदि उसके व्यास से भाग देते तो 22/7 मिलता है। तो वो लड़का पकड़ा था, जिसके कारण से वो उसी लड़के के नाम से तभी से चले आ रहा पाई पाई पाई। ठीक है? पाई क्या होता है? 22/7 होता है। समझ गए? चलिए, और वृत्त का क्षेत्रफल जाने पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है।